ईरान पर अमेरिका ने हमला किया, उसके ठीक पहले पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की मांग कर रहा था। मैं कतर को वार्न कर रहा हूं, बिकॉज कतर के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है और कतर कैन बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ इजराइल। इसीलिए बेहतर ये है कि इंडियन से जान छुड़ाया जाए और स्पाइनेज एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे इंडियंस पकड़े गए। डॉक्टर साहब, मैं एंटी वॉर हूँ, मैं जंगों के हक में नहीं हूँ, मैं अमन का दाई बनना चाहता हूँ, मैं पीस को प्रमोट करना चाहता हूँ। क्या वो फेस सेविंग करते रहे अपने वोटर को, अपनी आवाम को, वहाँ के लोगों को? अगर मालिक इनको एक रोटी फेंक दे ना, मालिक इनकी ओर एक रोटी फेंक दे, इनको ये गलतफहमी हो जाती है कि मालिक के साथ इनकी दोस्ती है। ये भी पाकिस्तानियों का बड़ा एक डायनेमिक है, बड़ा तगड़ा। उसने खाने पे क्या बुला लिया, इन्होंने ये सोचा कि नहीं अब तो हमारे रिश्ते ऐसे हो गए कि इंडिया को हम दीवार। अच्छा भैया, तुम कैसे इंडिया को दीवार पे लगाओगे? हमारा रिश्ता अमेरिका के साथ पैसे का है। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही है हमारे कार के नीचे दो लगा के चला जाएगा। और चाबहार के अंदर जो ऑपरेशन हुआ है उसे बंद किया गया है। डॉक्टर साहब, चाबहार के अंदर तो इंडियन प्रेजेंस, ये जरा सुनिएगा व्हाट ही इज सेइंग। By playing games with Donald Trump, they made a huge mistake, and President Trump acted last night. And I think the world today is safer and more stable than it was 24 hours ago. And a bunch of these countries putting out statements condemning us privately, they all agree with us that this needed to be done. They got to do what they got to do for, you know. हम आज अमेरिका की मर्जी के खिलाफ फैसला करेंगे, कल IMF आपको किस नहीं देगा, फिर हुकूमत को पता नहीं चलेगा कि क्या करें क्या ना करें। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी बात की जाती है कि नेक्स्ट बारी जो है वो पाकिस्तान की है, अगली बारी पाकिस्तान है। और ईरान और अफगानिस्तान जो है ये बफर स्टेट्स हैं, इनकी जब इन्होंने इनको ठीक कर लिया तो ये फिर सीधा हमारे पास आएंगे। हमारी बात समझ रहे हैं? दैट इज समथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड। पाकिस्तान एक फैसला अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता, और ये आज की वजह से नहीं, ये पाकिस्तान में अयूब खान के दौर से पाकिस्तान को इस पे मजबूर किया है। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की शक्ल में, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की शक्ल में, जो पाकिस्तान के पिछले 30 साल की तारीख के एक एक दिन से वाकिफ है। तो ऐसे में हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ धोखा किया है। हमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ी एक बोल्ड पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत है। और वो सीधी सी बात है कि जो भी नेतन्याहू का दोस्त है और उसका इत्तेहादी है, वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान का दोस्त और इत्तेहादी नहीं हो सकता। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैं मोदी की तरफ तो इशारा कर नहीं रहा, क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो भी तो नेतन्याहू के इत्तेहादी भी हैं, दोस्त भी हैं। पोटियों पे पड़ रहे हैं अमेरिका की, तो इनको तो फंसना था। मोदी जी ने उसको बुलाया गया, मोदी जी ने कहा मुझे नहीं आना, बात खत्म हो गई। लेकिन जब इसको बुलाया गया, ए मुनीर इधर आ, तो इसको जाना पड़ा नोबेल पीस प्राइज। तो उन्होंने कहा कि इसमें सबसे आसान चारा कौन सा होगा, सबसे आसान मुर्गी कौन सी होगी छीलने के लिए। तो किसी ने कहा कि ऐसा है ना, मुनीर को बुला लो। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए पाकिस्तान की तरफ से रिकमेंडेशन है। वो भी हैरान हो जाएगा कि इतनी तारीफ तो मेरे दाएं बाएं जो लोग खड़े होते हैं, जो मेरे हाथ से खाते हैं, उन्होंने मेरी तारीफ नहीं की जितनी तारीफ पाकिस्तान ने कर ली। आप जानते हैं कि कल हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान